बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में कब आएगा और कब जाएगा, यह सिर्फ अल्लाह की इल्म में है। लेकिन इस्लाम की रोशनी में कुछ वक़्त ऐसे हैं जिनकी फजीलत ज़्यादा बताई गई है। उन्हीं में से एक है जुमा का दिन। जुमा जो हफ्ते का सरदार है, वो दिन जिसमें आदम पैदा किए गए, उसी दिन दुनिया में उतरे और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। इस दिन की बरकतें, रहमतें और नूर सुबह ए फज्र से लेकर सूरज के ढलने तक फैलती रहती हैं। और इसी जुमा के दिन अगर किसी इंसान की रूह कबूल की जाए तो बहुत से उल्मा बताते हैं कि यह एक अलामत ए खैर मानी जाती है। रसूलुल्लाह से एक रिवायत मिलती है कि जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात में वफात पाए, उसे कब्र के फितने से बचा लिया जाता है। कुछ उल्मा इस हदीस पर हसन दर्जा रखते हैं और इसे फजाइल में बयान करते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए, यह किसी की जन्नत या जहन्नम का फैसला नहीं, फैसला अल्लाह ही करता है। मगर इतना जरूर है कि जुमा का दिन मौत के लिए एक मुबारक वक़्त माना गया है। अब सवाल उठता है, जुमा के दिन मरने वाले के साथ क्या होता है? जब उसकी रूह उसके शरीर से निकलती है, तो अगर वह नेक इंसान था, नमाज का पाबंद, दिल से तौबा करने वाला, लोगों के हक अदा करने वाला, तो फरिश्ते उसके पास सफेद रोशन चेहरों के साथ आते हैं। उनके हाथों में जन्नत की खुशबुओं से भरी हुई कफन जैसी चादर होती है। वो उसे ऐसी नरमी से लेते हैं जैसे पानी सुराही से निकलता है। उस वक़्त जब वह पीछे मुड़कर देखता है, अपनी दुनिया, अपना घर, अपने लोग, तो उसे महसूस होता है कि उसकी असल मंजिल तो इससे कहीं बड़ी है। और फरिश्ते उसे ले जाते हुए कहते हैं, मत घबराओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से अमन है। अगर उसकी मौत जुमा के दिन हुई हो तो बहुत से उल्मा कहते हैं कि कब्र का सबसे कठिन सवाल और जवाब और कब्र का फितना यानी अजाब और डर उसे आसान कर दिया जाता है। कब्र उसके लिए तंग नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक खुला हुआ दरवाजा बन जाता है जहां जन्नत की हवा चलती है। लेकिन यह सब नेक बंदों के लिए है, क्योंकि दिन का फजीलत होना अपनी जगह है, मगर इंसान के आमाल अपनी जगह। अगर कोई इंसान जुल्म करके गया हो, लोगों का दिल दुखा कर गया हो, नमाज छोड़कर गुनाहों में डूब कर गया हो, तो फिर दिन का फजीलत उसे नहीं बचा सकता। उसके आमाल ही उसके साथ जाएंगे। इसलिए जुमा के दिन मौत मिलना एक निशानी है कि शायद अल्लाह ने उसके लिए आसानी का इंतजाम कर दिया। मगर असली बात यह है कि इंसान कैसा जीवन जी कर गया। और यही हमें याद दिलाती है कि हमें हर जुमा को सिर्फ इबादत का दिन नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने दिलों को साफ करने का वक़्त भी समझना चाहिए। तौबा का दिन, माफ़ी मांगने का दिन और अपने गुनाहों से वापस लौटने का दिन। क्योंकि कौन जानता है अगला जुमा हमारा हो या ना हो। अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती के साथ हुस्न ए खातिमा नसीब करे। आमीन।